तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हो एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 18 मई 2025 और वार है रविवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें 92.49% बच्चे सफल रहे। इस बार बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया। जहां 94.06% लड़कियां पास हुई, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 91.07 रहा। सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों का और ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों का परिणाम ज़्यादा बेहतर रहा। परीक्षा में कुल 2,71,499 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsech.org.in पर उपलब्ध है। भिवानी हरियाणा बोर्ड 10वीं के परिणाम में इस बार 92.49% विद्यार्थी पास हुए। 20 छात्रों ने टॉप 20 में जगह बनाई, जिसमें 4 विद्यार्थी प्रथम स्थान पर रहे जिन्होंने 500 में से 497 अंक हासिल किए और 6 विद्यार्थी दूसरे स्थान पर जिन्होंने 500 में से 496 अंक हासिल किए हैं। रेवाड़ी जिले ने सर्वाधिक पास प्रतिशत दर्ज किया, जबकि नूंह सबसे पीछे रहा। सरकारी स्कूलों का परिणाम 89.30% और निजी स्कूलों का 96.28% रहा। चंडीगढ़ हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN ने रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टरों के पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार 19 मई 2025 तक hkrnl.iti.haryana.gov.in पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है और चयन मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर होगा। चरखी दादरी शनिवार को शहीद लांसनायक मनोज फोगाट का उनके पैतृक गांव समसपुर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंजाब के कपूरथला में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मनोज को उनके 5 वर्षीय बेटे प्रिंस ने नम आंखों से सैल्यूट कर मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई में उमड़ी भारी भीड़ छतों और दीवारों पर चढ़ गई। हरियाणा सरकार के मंत्री और स्थानीय सांसद विधायक ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करी। सेना ने उन्हें ऑपरेशन में शहीद बताया है। सीईटी फर्जी विज्ञापन मामला, यूट्यूबर गिरफ्तार, जांच जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC के नाम पर सीईटी का फर्जी विज्ञापन वायरल करने के मामले में पंचकुला पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। आयोग की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच करी जा रही है। यह दस्तावेज किसने तैयार किया और वायरल किया, इसकी जांच हो रही है। आयोग ने इसे उम्मीदवार को भ्रमित करने और छवि धूमिल करने का प्रयास बताया है। राई स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में अफीम की खेती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच टीम के सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी में 400 नहीं बल्कि करीब 1000 अफीम के पौधे मिले हैं। इनमें से 400 पौधों पर फलियां लगी थी और उनमें कट लगाकर अफीम निकाली गई थी। लगभग 600 अन्य पौधे 2 फीट ऊंचे थे, जिन्हें जांच में शामिल नहीं किया गया। जांच अधिकारी ने स्वयं अफीम चक्कर इसकी पुष्टि करी। इस मामले में माली संतलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच फिलहाल जारी है। चंडीगढ़ हरियाणा सरकार अब प्रदेश की पंचायतों की 100 एकड़ से अधिक जमीनों को कलेक्ट्रेट रेट पर खरीदेगी। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को भूमि बैंक बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकतम पौधारोपण की बजाय पहले से लगे पौधों को बचाने और जल संरक्षण पर ध्यान देने की बात कही है। साथ ही हर जिले में शहरी और ग्रामीण ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की योजना है। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। शनिवार सुबह पानीपत और सोनीपत में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। करनाल में भी बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 17 से 20 मई तक बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 19 मई को 9 जिलों में और 20 मई को 2 जिलों में बरसात की संभावना है। वहीं 25 मई से नौतपा शुरू होने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। PPP डेटा में चौंकाने वाला खुलासा, 50,000 परिवारों ने बताई शून्य आय। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP के आंकड़ों के अनुसार 50,000 से अधिक परिवारों ने अपनी वार्षिक आय शून्य दर्शाई है। सरकार ने तत्काल जांच के आदेश भी दिए हैं। आशंका है कि कुछ लोग गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। शिक्षकों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई करी जाएगी।
हरियाणा के कैथल में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस देविंदर सिंह, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार वह पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन के दौरान एक युवती के हनी ट्रैप में फंस गया था। युवती ने उसे 7 दिन तक अपने पास रखकर जासूसी की ट्रेनिंग दी और आईएसआई के एजेंटों से संपर्क कराया। उसे पैसे और लड़कियों का लालच देकर सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी भेजने के लिए कहा गया था। पुलिस ने उसे हथियारों के साथ फोटो वायरल करने के बाद गिरफ्तार किया। जींद के यात्रियों को नई रेल सुविधा, हिसार तक बढ़ी अंबाला अंदौरा मेमू। अंबाला अंदौरा मेमू, जिसका नंबर है 64,563 और 64 का विस्तार अब हिसार तक कर दिया गया है। यह ट्रेन प्रतिदिन हिसार से चलकर जींद के नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र होते हुए अंदौरा तक जाएगी। इस सुविधा से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों सहित यात्रियों को सुबह कुरुक्षेत्र पहुंचने और शाम को वापस आने में आसानी होगी। हिसार को मिली दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन 7 रोड तक हुआ विस्तार। भारतीय रेलवे ने दिल्ली रेवाड़ी दिल्ली ट्रेन 54,085 और 86 का विस्तार हिसार के 7 रोड स्टेशन तक कर दिया है। इसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार के यात्रियों को लाभ मिलेगा। खासकर हिसार से गुरुग्राम के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी। यह सेवा 18 मई से शुरू होगी और रास्ते में कई स्टेशनों पर यह रुकेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां बहाल कर दी गई है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते रद्द की गई सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पहले 8 मई को आपातकालीन स्थिति के कारण ये सब लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। जींद में एकलव्य स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। यहां 9.25 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। डिप्टी स्पीकर एवं जींद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने नारियल फोड़कर इस परियोजना का शिलान्यास किया। इससे खिलाड़ियों को दौड़, ऊंची व लंबी कूद, जैवलिन और शॉटपुट जैसे खेलों के अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा वहां पर मिलेगी और उन्हें नरवाना जैसे दूर के स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। 400 मीटर का यह ट्रैक लगभग 1.2 मीटर चौड़ा होगा। हिसार की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि ज्योति ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाक उच्चायोग के कर्मचारी से नजदीकी बढ़ाई और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें फैलाई। साल 2023 में वीजा लेकर पाकिस्तान गई ज्योति की मुलाकात दानिश नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उसे अन्य पाक खुफिया एजेंटों से मिलवाया। गिरफ्तार किए गए अन्य लोग हरियाणा और पंजाब से हैं। चौटाला की विरासत पर बेटों में ठनी अजय के पोस्टर पर अभय की आपत्ति। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर बेटों में विवाद शुरू हो गया है। जेजेपी के अजय चौटाला द्वारा पिता की तस्वीर पोस्टर में लगाने की घोषणा पर आईएनएलडी की अभय चौटाला ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अपमानजनक बताया है। यह विवाद पारिवारिक विभाजन को और ज्यादा गहरा सकता है। पानीपत के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक मुस्लिम महिला टीचर द्वारा 8वीं कक्षा के छात्रों को कलमा पढ़वाने का मामला सामने आया है। जब बच्चों ने घर जाकर कलमा गुनगुनाया तो परिजनों को इसकी जानकारी हुई। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद टीचर को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बाद में समझौता हो गया। बताया जा रहा है कि टीचर ने मॉर्निंग असेंबली के बाद कक्षा में कलमा पढ़वाया था। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं, जहां दिन का तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राहत की खबर दी है। विभाग के अनुसार आज यानी 18 मई को आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके बाद 21 मई तक बादल छाए रहेंगे और 22 मई को फिर से बारिश होने का पूर्वानुमान है। दूसरी ओर दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के स्तर पर है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। जयपुर राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे 900 से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई ने अपने फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लिए थे। पुलिस ने इन्हें अलग अलग जिलों के शेल्टर होम में रखा और विशेष विमान से पश्चिम बंगाल इन्हें भेजा जाएगा, जहां से उन्हें बांग्लादेश और म्यांमार भेजा जाएगा। 148 लोगों को पहले ही भेजा जा चुका है और दस्तावेजों की जाँच फिलहाल जारी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए ने उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी हमलों की जांच के सिलसिले में छापेमारी करी है। वहीं सांबा में सेना ने टेरर एक्टिविटी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में देश को बचाया है।
हरियाणा के पास गर्मी से राहत पाने के लिए कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं जो कम खर्च में दोगुना मजा देते हैं। पिंजौर से नजदीक कसौली जो 29 किलोमीटर पर स्थित है और सोलन 48 किलोमीटर है। चैल और परवाणु भी वहां पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कसौली अपने ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। सोलन प्राकृतिक सुंदरता और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चैल पटियाला के राजा द्वारा खोजा गया एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ साधु पुल में नदी के बीच नाश्ता करना रोमांचक अनुभव देता है। हिमालय का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले परवाणु में टिम्बल ट्रेल और फलों के बाग आकर्षण का केंद्र हैं। इनेलो ने हरियाणा में संगठन का विस्तार करते हुए किसान प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला संयोजक की नियुक्ति की है। फूल सिंह माजरा प्रदेश अध्यक्ष बने। कुलदीप सिंह जम्मू समेत 9 उपाध्यक्षों को प्रेम सिंह भालसी प्रधान महासचिव नियुक्त किए गए। 22 जिलों में संयोजक की नियुक्ति भी की गई, जिनमें सिरसा में संदीप गंगा और फरीदाबाद में जितेंद्र सिंह नरवत शामिल है। यह विस्तार पार्टी के किसान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।